नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 16 जनवरी 2022 शाम 4:30 पर ग्रहों के सेनापति मंगल, पराक्रम, साहस, शौर्य और ऊर्जा के कारक मंगल अपनी वर्तमान वृश्चिक राशि को छोड़कर देवगुरु की मूल त्रिकोण राशि धनु राशि में गोचर कर चुके हैं। मंगल का एक राशि में गोचर लगभग 45 दिन के लिए होता है, लेकिन इस बार मंगल का गोचर 16 जनवरी से 26 फरवरी तक लगभग 42 दिन का धनु राशि में होगा। इस गोचर की 3 बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पहली बात, मंगल को अंगारक योग से मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि वृश्चिक राशि में केतु का गोचर है और केतु के साथ मंगल का अंगारक योग बनने से मंगल के शुभ प्रभाव में कमी आ रही थी और अब मंगल उससे मुक्त हो चुके हैं। दूसरी बात, मंगल का गोचर देवगुरु की राशि धनु राशि में हो रहा है, तो मंगल की शक्ति, साहस और ऊर्जा के साथ देवगुरु का ज्ञान, बुद्धि और विवेक भी होगा। और तीसरी सबसे बड़ी बात कि मंगल और शुक्र की युति बन रही है और ये युति भी लगभग 42 दिनों तक बनी रहेगी, क्योंकि इसके बाद 26 फरवरी को मंगल मकर राशि में गोचर कर जाएंगे और 27 फरवरी को शुक्र भी मकर राशि में गोचर कर जाएंगे और एक बार फिर से 45 दिनों के लिए मंगल और शुक्र की युति बन जाएगी। हालांकि मकर राशि में मंगल उच्च के होंगे, लेकिन वहाँ पर शनि का भी गोचर रहेगा, तो इस युति की चर्चा तो बाद में करेंगे। फिलहाल तो मैं आपको पहले ये समझाऊंगा कि मंगल और शुक्र की युति का क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे जीवन पर, और फिर चर्चा करेंगे मंगल के राशि परिवर्तन का मकर राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। शुक्र और मंगल की युति हमारे जीवन को बहुत अधिक प्रभावित करती है और इस युति का बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन पर। शर्त यही है कि मंगल और शुक्र हमारे जन्म कुंडली में बलवान हो और साथ ही साथ शुक्र मंगल का गोचर जो है वो शुभ भाव में हो और इन पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़े। तो चलिए पहले समझते हैं शुक्र मंगल की युति के बारे में, फिर बात करेंगे राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। तो पहले बात करते हैं मंगल और शुक्र की युति के प्रभाव के बारे में। वर्तमान समय में हर व्यक्ति हर प्रकार के सुखों का उपभोग करना चाहता है। शुक्र जातक को हर प्रकार के भौतिक सुख प्रदान करते हैं और मुख्य रूप से दाम्पत्य सुख के कारक होते हैं शुक्र। लेकिन जब तक व्यक्ति में मंगल की ऊर्जा और मंगल की उत्तेजना ना हो, तब तक दाम्पत्य सुख का पूर्ण आनंद व्यक्ति नहीं ले पाता है। अगर पुरुष की कुंडली में शुक्र मंगल की युति बने और शुक्र शुभ स्थिति में हो, तो उस पर साथ ही साथ अगर उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़े तो उसे स्त्री से विशेष सुख प्राप्त होता है। और ऐसे ही अगर महिला की कुंडली में शुक्र मंगल की युति बने और उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़े तो उस महिला को पुरुष से विशेष सुख प्राप्त होता है। यानी दाम्पत्य जीवन में सुखों की भरमार रहती है। लेकिन अगर शुक्र मंगल की इस युति पर अशुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए तो परिवार में तनाव की स्थितियां भी बनती हैं। शुक्र धन और वैभव के कारक हैं और मंगल उस धन ऐश्वर्य को पाने के लिए आवश्यक ऊर्जा, क्षमता और साहस के कारक हैं। यदि व्यक्ति में मंगल का साहस और ऊर्जा नहीं है तो वो धन कैसे अर्जित करेगा। शुभ और बलवान मंगल चिकित्सा, सर्जरी, गेम्स, स्पोर्ट्स, इन सब क्षेत्रों में ऊंचाइयों तक ले जाते हैं और शुक्र इन क्षेत्रों से धन और धन प्राप्ति के कारक बनते हैं।
आपने देखा होगा कि बहुत से लोग मेडिकल की डिग्री तो ले लेते हैं लेकिन उससे धन का लाभ नहीं ले पाते, क्योंकि शुक्र का सपोर्ट नहीं मिलता। जब मंगल को शुक्र का साथ मिलता है तो घर में लक्ष्मी का आगमन होता है और व्यक्ति अपने परिश्रम और पुरुषार्थ, कार्य करने की असीम ऊर्जा के बल पर धन लक्ष्मी को वश में कर लेता है और उसके पास धन धान्य, भूमि, भवन, वाहन, मकान, ये सभी सुख सुविधाओं की कमी नहीं होती है। लेकिन ये इस बात पर निर्भर करता है कि शुक्र और मंगल की युति कुंडली के किस भाव में बन रही है। आपके जन्म कुंडली में शुक्र या मंगल की क्या स्थिति है, आपके जीवन में शुक्र या मंगल की महादशा या अंतर्दशा तो नहीं चल रही है। ये सारे फैक्टर्स भी साथ साथ में देखने होते हैं और ये सारे बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा। शुक्र सौंदर्य के कारक हैं। शुक्र व्यक्ति में शानो शौकत, साफ सफाई, सजने संवरने और चीज़ों को सजा कर रखने की प्रवृत्ति पैदा करते हैं। अब एक उदाहरण से आप इसको अच्छे से समझ लेंगे। एक ही तरह के दो मकान बनते हैं। एक मकान बहुत ही खूबसूरत लगता है, वेल डेकोरेटेड होता है, साफ सुथरा रहता है, उस घर में रखी हुई हर चीज़ साफ सुथरी और करीने से सजी हुई रहती है और ऐसे घर में प्रवेश करते ही एक असीम सुख, आनंद की अनुभूति होती है, क्योंकि उस गृह में रहने वाले व्यक्ति का शुक्र बली है। दूसरी तरफ वैसा ही मकान है लेकिन उसे देखते ही एक अजीब सी विरक्ति होती है, उसमें जाने का मन नहीं होता, क्योंकि उस घर में हर चीज कबाड़ की तरह फैली होती है, क्योंकि उस व्यक्ति का शुक्र कमजोर है या अशुभ है। तो मंगल आपको मकान तो दिला देंगे, धन तो दिला देंगे, लेकिन उसे सजाने संवारने का काम शुक्र करता है। तो इस तरह दुनिया की हर चीज आप पा सकें ये काम तो मंगल कर देंगे, लेकिन आप उसका उपभोग कर सकें, उसका आनंद ले सकें, इसके लिए शुक्र का सपोर्ट जरूरी है। और यही वजह है कि शुक्र और मंगल की जो युति है वो बहुत ही श्रेष्ठ फल देने वाली होती है। अब अगर मंगल और शुक्र की युति पर देवगुरु की दृष्टि पड़ जाए तो उत्तम लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, चंद्रमा की दृष्टि पड़ जाए तो बहुत ही उत्तम फल मिलता है। लेकिन अगर शुक्र और मंगल के साथ चंद्रमा भी आ जाएं, तीनों की युति बन जाए, तो जातक अत्यंत चंचल प्रवृत्ति का हो जाता है, पर स्त्री या पर पुरुष की ओर बहुत जल्द आकर्षित होता है। और अगर कहीं शनि, राहु या केतु की दृष्टि पड़ जाए तो अवैध संबंधों के कारण बदनामी भी झेलनी पड़ती है। तो इसलिए शुक्र और मंगल की युति बनने पर किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है और किस भाव में ये युति बन रही है, इसका भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर शुभ भाव में बने, शुभ ग्रहों की दृष्टि बने, तो इससे श्रेष्ठ कोई योग बनता ही नहीं है। आपको हर तरह का सुख, धन, वैभव सब कुछ आप अर्जित कर लेंगे। तो चलिए बात करते हैं कुंडली के विश्लेषण के बारे में। तो ये है मकर राशि के जातकों की कुंडली। 16 जनवरी शाम 4:30 यानी आज ही मंगल का गोचर धनु राशि में हो चुका है और मंगल आपकी कुंडली के द्वादश भाव में शुक्र के साथ युति बना रहे हैं। द्वादश भाव खर्चों का होता है, विदेश का होता है, विदेश यात्राओं का होता है, विदेश से धन का होता है, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, जेल, अस्पताल और राजदंड का होता है। यहाँ पर मंगल का गोचर शुक्र के साथ है। मंगल मकर राशि के जातकों के लिए कारक नहीं है, लेकिन गोचर में कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कारक हों या अकारक हों, गोचर में उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है।
गोचर में ये देखा जाता है कि ग्रह का गोचर किस राशि में और किस भाव में है। साथ ही साथ आपकी जन्म कुंडली में मंगल की स्थिति कैसी है। अब यहाँ मंगल का गोचर व्यय भाव में है, 12वें भाव में, लेकिन मंगल आय भाव के स्वामी भी हैं, लाभ भाव के स्वामी भी हैं। तो आप अपने पराक्रम, पुरुषार्थ, परिश्रम से प्रचुर मात्रा में धन भी अर्जित करेंगे। हालांकि मंगल धन का व्यय भी कराएंगे। अब यहाँ शुक्र भी गोचर कर रहे हैं और शुक्र द्वादश भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं। 12वां भाव खर्चों का है। शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य और भोग के कारक हैं, सुख और लग्जरी के कारक हैं। तो आप सुखों को बढ़ाने वाले साधन घर में लाएंगे। गहने, आभूषण, ज्वेलरी, डिज़ाइनर ड्रेसेज, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम्स, ये सब आप परचेज करेंगे। महिलाएं अपने श्रृंगार प्रसाधनों, साड़ियों, ज्वेलरी या अन्य वस्तुओं पर धन खर्च करेंगी और आप जो कुछ भी परचेज करेंगे वो बहुत ही उम्दा क्वालिटी का होगा। घर में सुखों को बढ़ाने वाले साधनों को आप घर में लाएंगे और चूंकि मंगल सुख भाव के स्वामी भी हैं और लाभ भाव के भी स्वामी हैं, तो आपको धन का लाभ भी कराएंगे और आपके सुखों में वृद्धि भी करेंगे। धन भाव के स्वामी देवगुरु हैं और देवगुरु मंगल के मित्र हैं, तो धन भी आएगा और धन का संचय भी होगा। 12वें भाव का संबंध विदेश से है, तो आप हवाई यात्राएं करेंगे, विदेश से धन कमाएंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यापार से आपको लाभ होगा। विदेश में आपको जॉब मिल सकती है और हायर एजुकेशन के लिए भी आप विदेश जा सकते हैं। लेकिन मंगल की दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है, तो छठे भाव में शत्रुओं को तो परास्त करेंगे, लेकिन कहीं न कहीं थोड़ी बहुत कानूनी अड़चन भी आ सकती है। और चूंकि द्वादश भाव अस्पताल का होता है और मंगल चिकित्सा और सर्जरी के कारक होते हैं और यहाँ शुक्र भी गोचर कर रहे हैं, तो वो जातक जो कि डॉक्टर हैं, नर्स हैं, कंपाउंडर हैं या चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कोई व्यापार व्यवसाय करते हैं, तो उन जातकों को भी बहुत अधिक लाभ होगा। हालांकि मंगल की दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है, तो गुप्त शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं, उनसे आपको सावधान रहना होगा। और चूँकि मंगल एक्सीडेंट्स के भी कारक होते हैं और आपके लग्न के स्वामी शनि हैं, अष्टम भाव के स्वामी जो हैं वो सूर्य हैं और शनि सूर्य में एक शत्रुता का संबंध माना जाता है ज्योतिष शास्त्र में। तो ऐसी स्थिति में आपको एक्सीडेंट्स वगैरह से भी बचना होगा, सावधान रहना होगा। तो वाहन चलाते समय आप थोड़ी सावधानी बरतें। अब आइए बात कर लेते हैं मंगल की दृष्टियों के बारे में। हालांकि मकर राशि के जातकों की शनि की 7.5 चल रही है, लेकिन यहाँ पर शनि आपके लग्न भाव में ही गोचर कर रहे हैं और शश महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, तो 7.5 का भी आपको शुभ लाभ मिलेगा। शुक्र और मंगल की युति भी आपको लाभ देगी, क्योंकि शुक्र और मंगल पर किसी भी अशुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है। मंगल की दृष्टि की बात करें तो मंगल की चौथी दृष्टि जो है वो पराक्रम भाव पर पड़ रही है। मंगल खुद पराक्रम, साहस, शौर्य और ऊर्जा के कारक हैं और अपने ही भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है और स्वामी है देवगुरु जो कि मंगल के मित्र हैं, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देंगे। मंगल जिन जातकों की कुंडली में बलवान होते हैं वो अक्सर पुलिस, सेना, पैरा मिलिट्री फोर्सेज में काम करते हैं। जो प्रभाव राज्य में सेनापति का होता है वही प्रभाव
मंगल का होता है। साथ ही साथ मंगल का संबंध शल्य चिकित्सा से भी, सर्जरी से भी है। तो बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े सर्जन, फार्मासिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, औषधि निर्माता, ये सब मंगल के प्रभाव से जीवन में उन्नति करते हैं और ऐसे ही गेम्स और स्पोर्ट के क्षेत्र में भी नाम, यश और धन मंगल के प्रभाव से प्राप्त करते हैं। और चूंकि शुक्र भी यहाँ पर गोचर कर रहे हैं और देवगुरु की राशि में गोचर कर रहे हैं, तो आपके पास मंगल का साहस, पराक्रम तो होगा ही, देवगुरु का बुद्धि और विवेक भी होगा, जिससे कि अगर कोई अप्रिय स्थिति बनती है तो आप उसे बड़ी आसानी से टाल देंगे। जैसे कि चतुर्थ भाव के स्वामी हैं मंगल और द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं, तो चतुर्थ भाव में आपके परिवार का विचार किया जाता है, आपके माता पिता, भाई बहन, चाचा ताऊ। और चतुर्थ भाव से प्रॉपर्टी का विचार किया जाता है। तो आपके भाई बहनों से या चाचा ताऊ से किसी प्रकार का कोई प्रॉपर्टी संबंधी विवाद वो हो सकता है, लेकिन चूंकि आपके पास गुरु का ज्ञान है, इसलिए आप इस विवाद को बड़ी आसानी से सुलझा ले जाएंगे और आपका किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। जहाँ तक मंगल की छठी दृष्टि की बात है, तो मैंने पहले ही बता दिया कि आपको किसी दूसरे व्यक्ति के विवाद में नहीं पड़ना है, व्यर्थ का कोई झगड़ा आपको मोल नहीं लेना है और कर्ज देने से बचना है। कर्ज आप पर है तो उतर जाएगा, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति को पैसा इस समय ना दें, पैसा फंस जाएगा, कानूनी पचड़ों में पैसा फंस जाएगा, फिर आपको दिक्कत होगी। शुक्र यहाँ पर आपके दशम भाव के स्वामी हैं और पंचम भाव के भी स्वामी हैं, तो छात्रों के लिए बहुत अच्छा है। और ख़ास करके जो जातक संगीत, नृत्य, अभिनय, नाटक या लेखन, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, ड्राइंग, पेंटिंग, सोशल मीडिया या पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, ऐसे जातकों को शुक्र के प्रभाव से उनके व्यापार व्यवसाय में उन्नति होगी और धन का भी लाभ मिलेगा। दशम भाव पर शनिदेव की भी दृष्टि पड़ रही है और देवगुरु की भी दृष्टि पड़ रही है, तो आपके गवर्नमेंट जॉब में अगर आप हैं तो वहाँ पर भी आपको लाभ होगा, प्रमोशन या वेतन वृद्धि का लाभ हो सकता है। अब आइए बात कर लेते हैं मंगल की अष्टम दृष्टि के बारे में, जहाँ पर आपको विशेष सावधानी बरतनी है। मंगल के अष्टम दृष्टि आपके कुंडली के सप्तम भाव पर पड़ रही है और सप्तम भाव जो होता है वो आपके दाम्पत्य जीवन का होता है, आपके लव रिलेशंस का होता है और साथ ही साथ पार्टनरशिप का होता है। यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया है कि शुक्र और मंगल की जो दृष्टि है ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में आपको उलझा सकती है, तो आप अपने आप पर बहुत नियंत्रण रखें, पारिवारिक रिश्तों को संभाल करके रखें, व्यर्थ की कलह को जन्म ना दें, जीवन साथी का विशेष ध्यान रखें, जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। ऐसे ही अगर आप के लव रिलेशंस हैं तो वहाँ पर भी आपको बहुत सावधान रहना होगा। कोई ऐसा व्यवहार, ऐसी बात नहीं करनी है जिससे कि आप आपसी तनाव को जन्म मिले। पारिवारिक रिश्तों को, लव रिलेशंस को और पार्टनरशिप को, इसको आपको संभाल करके रखना है। और चूंकि शुक्र और मंगल की युति बन रही है, तो अगर आपकी कुंडली में मंगल कमज़ोर हैं या शुक्र कमज़ोर हैं तो इसका उपाय ज़रूर कर लें। मंगल के लिए बजरंगबली की उपासना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और उनके मंदिर में जाकर के उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण करें। इससे शनिदेव भी आपसे प्रसन्न रहेंगे
मंगलवार के दिन पक्षियों को मीठे चावल खिलाएं। एक चांदी की अंगूठी या चांदी की चेन जो है वो धारण करें। और शुक्र प्रसन्न रहें, इसके लिए आपको माता लक्ष्मी की उपासना करनी चाहिए। साथ ही साथ महिलाओं का सम्मान करें। शुक्रवार के दिन श्वेत रंग के वस्त्र धारण करें। शुक्रवार के दिन अगर आप कर सकें तो मिष्ठान का दान करें, सफ़ेद वस्त्र का दान करें। और कन्याओं को अगर आप शुक्रवार के दिन भोजन करा सकें, कुछ उपहार दे सकें, तो इससे बात बनेगी। शुक्र और मंगल दोनों की कृपा आप पर बनी रहेगी और कोई विशेष परेशान होने की बात नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अगर आप अपने व्यवहार और वाणी पर नियंत्रण रखेंगे इस गोचर काल में, चूँकि मंगल के प्रभाव से आपके वाणी में उग्रता रहेगी, आपको क्रोध बहुत जल्दी आएगा, तो इससे आप सावधान रहेंगे तो कुल मिलाकर की स्थितियाँ बहुत ही अच्छी हैं। और 12वें भाव के में गोचर कर रहे मंगल, जो कि लाभ भाव के स्वामी हैं, आपको हर तरह का लाभ देंगे। जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, धन संपत्ति सभी कुछ प्रदान करने वाले हैं। तो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को जरूर शेयर कीजिएगा। सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।